हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये आपका मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक, कोलैबोरेटिव एंड प्रमोशनल मार्केटिंग फंक्शन। ये आपका एक स्ट्रैटेजिकल, कोलैबोरेटिव और एक प्रमोशनल मार्केटिंग फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग फंक्शन, where a target audience receive consistent and persuasive brand messaging through various marketing channel to an integrated way। अब इसके अंदर क्या होता है, जो टारगेट ऑडियंस होते हैं ना, जो कस्टमर्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं इस तरीके के मैसेज, या फिर उनके अंदर जो ब्रांड होती है ना, वो एक मैसेज करते हैं वेरियस मार्केटिंग चैनल के थ्रू, और उसके अंदर इंटीग्रेटेड वे के अंदर उनको उस मैसेज को वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है टू मूव बायर थ्रू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अंदर बायर्स को इस तरीके से मजबूर किया जाता है कि वो उसको डिसीजन प्रोसेस को जल्दी से ले लें। इसके बाद में आता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मतलब ये टाइम के साथ में चलता रहता है, और इसके अंदर ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, मतलब कस्टमर्स को माइंड में रख के इस प्रोसेस को यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये आता है आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टूल्स ऑफ चैनल ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट टूल आता है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम अपने कस्टमर्स तक अपनी बात को कॉन्वे कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, सेल प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, पर्सनल सेलिंग, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, मोबाइल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इवेंट एंड एक्सपीरियंस। तो ये सारे इसके टूल्स होते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी कंपनीज होती है वो एक मैसेज को कॉन्वे करती है अपने टारगेट ऑडियंस तक। तो ये आते हैं इसके टूल्स। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि वो किस तरीके से उस काम को कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले आता है आपका एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर आता है ग्रेट फॉर ब्रांड बिल्डिंग। अब जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ये अगर हमें ब्रांड बिल्डिंग करना होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर हमें लार्ज एरिया को कवर करना होता है या फिर लार्ज रीच को अगर कवर करना होता है, तो उसके लिए जो हमारी एडवर्टाइजिंग है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसके अंदर जो टारगेटिंग होती है वो लिमिटेड एरिया की होती है टारगेटिंग, और इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वहीं पर अगर हम बात करें पब्लिक रिलेशन की, तो इसके अंदर आता है हेल्प ब्रांड अवेयरनेस क्रेडिबिलिटी। इसके अंदर अगर ब्रांड के बारे में अवेयर करवाना है तो इसके अंदर पब्लिक रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये भी हमारा लार्ज रीच के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो टारगेटिंग होती है वो भी लिमिटेड होती है, और ये कभी कभी हमारा फ्री होता है या फिर इनएक्सपेंसिव होता है। तो पब्लिक रिलेशन हमारा फ्री आता है। इसके बाद थर्ड आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर आता है हमारा ब्रांडिंग, अवेयरनेस, इमीडिएट परचेज। अब डायरेक्ट मार्केटिंग जो होती है वो एक मेल के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है, जिसके अंदर जो रीच होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है। इसके अंदर कस्टमर लेवल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और ये जो होता है हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। इसके बाद में जो आता है हमारा सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन के अंदर होता है एनकरेज करता है ये हमारा, जिससे कि हम इमीडिएट एक्शन को ले सकें। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म होता है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात नहीं की जाती। इसका जो रिजल्ट होता है वो इजीली होता है, या फिर इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन के एग्जांपल होते हैं जैसे कि सैम्पल्स, कूपन। तो ये सारे इसके एग्जांपल आते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पर्सनल सेलिंग, जो आता है हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसके अंदर आता है सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्ड हो जाता है। इसकी जो रीच होती है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है। इसके अंदर प्रिसाइज टारगेटिंग होता है, मतलब एक छोटे लेवल तक ही प्रिसाइज रहता है, मतलब कुछ लिमिटेड एरिया तक ही वो टारगेट कर सकते हैं। और साथ में ये जो होता है हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये था आपका पर्सनल सेलिंग। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहती है। तो इसको हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू करते हैं, ई मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, डायरेक्ट मेल, सर्च, वेबसाइट, सोशल शेयर्स, वीडियोस, अदर ऑफलाइन मीडिया, पब्लिक रिलेशन, ब्लॉग्स, मोबाइल एंड सोशल मीडिया। तो ये सारे आते हैं आपके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज। इनके थ्रू हम इंटीग्रेटेड, मतलब जो कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने टारगेट ऑडियंस के साथ में। तो ये आती है आपकी स्ट्रैटेजीज।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।